प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान वर्कशीट नंबर 23 को कर रहे हैं और हमारा चैप्टर है मुगल साम्राज्य। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें शुरू में एक क्रियाकलाप दे दिया गया कि पता लगाइए कि हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था। तो प्यारे बच्चों, हुमायूं के मकबरे का निर्माण हमीदा बानो बेगम ने करवाया था। किसने करवाया था? हमीदा बानो बेगम ने करवाया था। अब हम आगे हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे कि हुमायूं कब से कब तक शासक रहा। तो हुमायूं 1530 से 1540 तक एवं 1555 से 1556 तक शासक रहा। प्यारे बच्चों, मुगल जो लोग थे अर्थात जो मुसलमान थे, वो ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे। ज्येष्ठाधिकार में क्या होता था कि जिसमें ज्येष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ मतलब बड़ा बेटा, पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। अर्थात वही जो बड़ा बेटा है वही राज्य को संभालेगा। इसके विपरीत वो उत्तराधिकार में शहदायाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे। जो शहदायाद जो प्रथा थी उसको अपनाते थे। इसमें क्या होता था, इसमें जो उत्तराधिकार है मतलब जो राज्य है उसका विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। सबको बांट दिया जाता था कि आप इस एरिया में राज कर लो, आप इसमें कर लो, आप इसमें, आप इसमें, सबको अलग अलग बांट दिया जाता था। ये थी शहदायाद प्रथा। हुमायूं ने जो है अपने पिता की जो वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया और प्रत्येक भाई को एक एक प्रांत मिला। ठीक है ना प्यारे बच्चों, ये है हुमायूं। अब इसके बारे में कुछ बातें हैं, जैसे यहाँ पर अपने भाई मिर्ज़ा कामरान की महत्वाकांक्षा के कारण हुमायूं अपने अफ़गान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका भी पड़ गया था। ठीक है ना, जो इसका भाई था वो था मिर्ज़ा कामरान। वो बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, हर कुछ तुरंत ही प्राप्त करना चाहता था और इसी के कारण जो है हुमायूं अपने जो अफ़गान से जो उसके शत्रु थे, प्रतिद्वंदी थे, उनके सामने फीका पड़ गया था। फिर शेर खान ने जो है, जो शेर खान था उसने हुमायूं को 2 बार हरा दिया था। शेर खान हराता है किसको? हुमायूं को। एक तो 1539 में चौसा के युद्ध में और 1540 में कन्नौज में। इन पराजयों ने उसे ईरान की ओर भागने को बाध्य कर दिया। वो भाग गया यहाँ से छोड़ करके, भाई अब यहाँ तेरे बस की बात नहीं है। मतलब एक 1539 में और एक 1540 में चौसा के युद्ध में और कन्नौज के युद्ध में हुमायूं हार गया। किससे? शेर खान से। तो हमें ये बात याद रखनी है क्योंकि हुमायूं हारा है चौसा के युद्ध में। अब तीसरी बात है कि ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली। जो जब ईरान चला गया वो, तो वहाँ शासक होगा वहाँ का कोई सफाविद शाह, उसकी मदद लेता है और 1555 में दिल्ली पर फिर कब्जा कर लेता है। परंतु अगले वर्ष इस इमारत में एक दुर्घटना हो गई और उसी दुर्घटना में उसी की मृत्यु हो गई। तो प्यारे बच्चों, अब जो है अफ़गान शासक शेरशाह सूरी के बारे में जानते हैं कि जो शेरशाह सूरी था प्यारे बच्चों, उसका मूल नाम था फरीद। ये अक्सर आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है ऑप्शन वाले प्रश्नों में। और उसके पिता जौनपुर के एक छोटे से जागीरदार थे। जागीरदार मतलब उसको वसीयत के रूप में वो मिला हुआ था जौनपुर। और उसके संरक्षक ने उसे एक शेर मारने पर शेर खान नाम रख दिया था। अर्थात जो शेरशाह सूरी था उसने एक शेर मार दिया, इसलिए उसका नाम शेर खान रख दिया। शेरशाह ने साम्राज्य में विस्तार एवं वाणिज्य को बढ़ावा देने और संचार व्यवस्था को सुधारने में बहुत काम किया था। वाणिज्य मतलब व्यापार और संचार व्यवस्था जैसे टेलीकॉम सिस्टम है, संदेश सिस्टम, संचार व्यवस्था को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सहयोग दिया, मतलब ध्यान दिया था कि ये चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। सोनार गांव जाने वाली उस पुरानी शाही सड़क की शेरशाह ने मरम्मत कराई, अर्थात इस सड़क की भी मरम्मत करवाई शेरशाह ने, जिसे काफ़ी समय तक ग्रांड टैंक रोड कहा जाता रहा है। अर्थात ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि ग्रांड टैंक रोड का निर्माण किसने करवाया? शेरशाह सूरी ने करवाया। इसने अन्य बहुत से कार्य भी करवाए, जैसे इसने 1700 सराय बनवाई। सराय होता है रास्तों के पास में बनाई जाती हैं जहाँ पर अक्सर आने जाने वाले यात्री रुकते हैं। पहले क्या होता था, यात्री पैदल चलते थे या फिर ऊँट या घोड़ों पर यात्रा करते थे। व्यापारी लोग भी इन्हीं के माध्यम से चलते थे, तो रास्तों में उनको आराम की ज़रूरत पड़ती थी, तो अक्सर सरायों में रुक करके आराम करते थे। तो इसने जो है, इस शासक ने 1700 सराय बनाए।
1545 में कालिंजर के किलाबंदी के दौरान दुर्घटनावश एक तोप के फटने के कारण शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई? शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर शेरशाह सूरी की मृत्यु होती है दुर्घटनावश, ठीक है ना। अब एक हमारा क्रियाकलाप दिया हुआ है कि उत्तराधिकार के चयन के लिए मुगल किस परंपरा का प्रयोग करते थे। आज राजनीति में उत्तराधिकार के चयन के लिए किस परंपरा का पालन किया जाता है? प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, जो मुगल शासक थे वो उत्तराधिकार के चयन के लिए शहदायाद प्रथा का चयन करते थे। ये जो हमने सबसे पहले पढ़ी शुरू में, इस प्रथा का, शहदायाद प्रथा का चयन करते थे। और इसमें क्या होता था? इसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। और ये कह रहा कि आज राजनीति में उत्तराधिकार चयन के लिए किस परंपरा का पालन किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज राजनीति में जो है उत्तराधिकार तो है ही नहीं, पहली बात। अब तो वोट डलते हैं और लोकतांत्रिक तरीके से चयन प्रक्रिया का पालन होता है। जनता जिसको वोट दे करके चुनती है वही शासक बनता है। तो आज लोकतांत्रिक शासन है, पहले राजतांत्रिक शासन होता था। भाई राजा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, किंतु आज जनता खुद चुनती है वोट डाल करके, ठीक है ना। तो आज लोकतांत्रिक शासन की परंपरा का पालन किया जाता है। जनता अपने राजा का निर्माण खुद करती है। अब हमें सत्य और असत्य बताना है कि चौसा के युद्ध में हुमायूं ने शेरशाह सूरी को हराया। प्यारे बच्चों, हुमायूं ने नहीं हराया था, हुमायूं तो खुद हार गया था चौसा के युद्ध में। जैसा हमने ऊपर पढ़ा ना कि हुमायूं 2 बार हारा, किसने हराया? शेर खान ने। तो ये तो गलत हो गया पहले वाला तो, ठीक है ना। अब कालिंजर के किले की घेराबंदी के दौरान हुमायूं की मृत्यु हुई। तो प्यारे बच्चों, हुमायूं की मृत्यु तो एक इमारत में, एक दुर्घटना से उसकी मृत्यु हुई थी इमारत में। और यहाँ पर जो कालिंजर के किले में घेराबंदी के दौरान किसकी मृत्यु हुई? तो यहाँ पर दुर्घटनावश जो है शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई है। तो यहाँ इन्होंने हुमायूं लिख दिया, तो ये भी गलत हो गया। हुमायूं के पिता का नाम बाबर था, हाँ ये सही है। तो एक ठीक है, 2 गलत है। आशा करता हूँ आप इस वर्कशीट को समझ गए होंगे। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे प्यारे बच्चों, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग प्रगति हिंदी यूट्यूब चैनल।